वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बीहाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक में दो पार्ट्स हैं चैप्टर में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में एवलन ग्लेनी के बारे में बताया गया है जो डेफ हैं लेकिन एक फेमस म्यूजिशियन हैं, और पार्ट 2 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। तो पहले हम पार्ट 1 करेंगे। एवलन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलन ग्लेनी जो थी वो आवाज़ों को सुन सकती थी लेकिन बगैर सुने। ऐसा कैसे होता था? बिफोर यू रीड, गॉड may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। भगवान ने उनसे सुनने की शक्ति तो छीन ली थी लेकिन उन्हें कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया था। What we hear, she feels। जो कुछ हम सुन सकते हैं वो अच्छे से महसूस कर सकती थी, far more deeply than anyone of us। और हम में से कहीं ज़्यादा, कहीं गुना वो उसे गहराइयों से महसूस कर पाती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और इसी कारण वो म्यूज़िक को काफ़ी हद तक सुंदर बना देती थी, काफ़ी अच्छे से उसे प्रेजेंट करती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। तो हम इसमें एक पर्सन जो कि एवलन ग्लेनी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता से लड़कर अपने जीवन को एक सफल कहानी के रूप में प्रदर्शित किया, एक सफल कहानी बनाई, एक सफल जीवन को उन्होंने जन्म दिया। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। और काफ़ी भीड़ भाड़ का समय था और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे और ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म पर आने को थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। और एक छोटी सी दुबली सी लड़की थी जो कि अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। वो काफ़ी नर्वस थी और एक्साइटेड भी। शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। और वो महसूस कर पा रही थी वाइब्रेशन को जो कि ट्रेन वहाँ पर पहुँचने वाली थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। और ये उसका पहला दिन था उस जगह पर, उस इंस्टीट्यूट का जो कि एक प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी थी म्यूज़िक की जो लंदन में स्थित था। एंड डॉन्टिंग एनफ ऑफ एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। और डॉन्टिंग मीन्स होता है फ्राइटेन, घबराई हुई। वो काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो एक ऐसी फ्रेश टीनेजर थी जो कि स्कॉटिश फार्म यानी एक ऐसी जगह से आई थी। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड से, और फार्म मतलब एक गांव से। तो एक स्कॉटलैंड के गांव से आई थी और अब वो लंदन जा रही थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, घबराई हुई थी। As aspiring musician faced a bigger challenge than most, she was profoundly deaf। और वो जो थी वो काफ़ी एस्पायरिंग थी। एस्पायरिंग होता है अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, ऐसा एक पर्सन होता है, उसे एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहते हैं। और उसने इससे पहले काफ़ी बड़े बड़े चैलेंज फेस किए थे और वो काफ़ी हद तक बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। एवलन ग्लेनी वॉज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। और जो एवलन ग्लेनी है उनकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे, स्लोली जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एलेविन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उनकी माँ को याद है अभी भी, उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक 8 साल की लड़की एल्विन जब वेट कर रही थी पियानो बजाने का, तो एवलिन के संग ऐसा क्या हुआ? लोगों ने उसका नाम पुकारा लेकिन वो वहाँ से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड। और उनकी माँ जो इसाबेल ग्लेनी हैं उनको वो कहती हैं कि उनको तुरंत ही रियलाइज़ हो गया था कि वो सुन नहीं सकती। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। और थोड़े समय के लिए जो उनकी उम्र के साथ साथ जो उनका बहरापन बढ़ रहा था उसको उन्होंने कंसील यानी छुपा लिया था अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड and her headmistress urged her parent to take her to a specialist। तो जब वो 11 साल की हुई तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, जो उनकी टीचर थी, उन्होंने उनकी बुरी स्थिति को, क्योंकि उनके जो मार्क्स थे वो काफ़ी बिगड़ रहे थे, बुरे हो रहे थे, तो उनके पेरेंट्स को उन्होंने बुलाया और कहा कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को इन्हें दिखाना चाहिए क्योंकि इसको सुनाई नहीं पड़ता।
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और उस दिन से ये बात पता चल गई थी कि जो उनके सुनने की शक्ति है वो किसी नर्व के धीरे धीरे नष्ट हो जाने की वजह से, डैमेज हो जाने के कारण उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सीवियर है, ख़तरनाक है. They were advised that she should be fitted with हेयरिंग एड्स. और उनको ये बात उनको एडवाइस दी गई, उनको सलाह दी गई कि उन्हें जो हेयरिंग एड्स आते हैं, जो कान में सुनने की मशीन लगाई जाती है, वो उसको इस्तेमाल करें या फिर उनको एक ऐसी जगह भेज दिया जाए, ऐसे स्कूल में भेज दिया जाए जो डेफ पर्सन के लिए होता है. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन. एवेलिन कहती हैं कि हर एक चीज़ अचानक धुंधली हो गई, अंधेरे में हो गई थी. बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवेलिन ने हार नहीं मानी थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और उन्होंने अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको लीड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाया. और उन्होंने फिर जो म्यूज़िक है उसका पीछा करना, परस्यू मतलब होता है पीछा करना, तो उन्होंने उसे परस्यू करने की पूरी कोशिश करी क्योंकि उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि जो एक लड़की है जो जाइलोफोन बजा रही थी, और उन्होंने तभी से निश्चय किया शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और वो भी उसी को बजाएंगी. जाइलोफोन होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. लकड़ी के जो बार्स होते हैं, पटरे, उसकी अलग अलग लेंथ होती है और उसे जोड़कर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है. उसको रो में लगाया जाता है, उसे हम जाइलोफोन कहते हैं. वो तरह तरह की सुर निकालता है. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परकॉनिस्ट रॉब फ्रॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. काफ़ी सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि अरे तुम नहीं कर सकती, तुम सुन नहीं सकती हो तो तुम गाना कैसे सीखोगी, म्यूज़िक कैसे सीखोगी. तो लेकिन जो परकॉनिस्ट थे, परकॉनिस्ट होते हैं अ पर्सन हु प्ले ड्रम एंड तबला. जो लोग ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, और उन्हें परकॉनिस्ट कहते हैं. उनका नाम था रॉब फ्रॉब्स. और उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उनकी जो क्षमता थी उसको भांप लिया था. ही बिगन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट. और उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया दो बड़े बड़े ड्रम्स के साथ जिसमें अलग अलग सुर थे, डिफरेंट नोट्स थे. डोंट लिसन थ्रू द ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवेलिन. तो उन्होंने उसको कहा, एवेलिन को, कि देखो कानों से मत सुनो, नहीं सुन सकती हो मत सुनो, लेकिन कोशिश करो कि कहीं और से उसे महसूस कर पाओ. तो एवेलिन बताती हैं कि सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और उन्होंने कहा कि अचानक मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि मैं जो हायर ड्रम है वो वेस्ट यानी कमर के ऊपर भाग में महसूस कर पा रही हूँ, और जो लोअर वन है वो कमर के नीचे के भाग में उसके वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हूँ. Frost repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और फ्रॉस्ट ने उसी एक्सरसाइज को बार बार दोहराया और जल्द ही एवलिन ने इस बात को डिस्कवर कर लिया कि वो ये सारे नोट्स जो हैं हम उनकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी जो शरीर के अलग अलग हिस्से हैं उससे उन सुरों को पहचान सकती हैं, सेंस कर सकती हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. और वो बताती हैं कि मैंने ये सारे जो चीज़ें थी वो अपने दिमाग और अपने शरीर को इस्तेमाल करके उन साउंड को, उन आवाज़ों को, उन वाइब्रेशन को याद कर लिया था. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्किंग. और बाकी का काम उनकी जो डिटर्मिनेशन थी और उनका जो मेहनत थी उसने पूरा कर दिया था. She never looked back from that point onwards. और उस दिन से, उस क्षण से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में टूर पे गई वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. यूथ यानी जिसमें नौजवान लोग थे, और ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जिसमें अलग अलग लोग होते हैं, अलग म्यूजिशियन होते हैं, कोई उसको बजाता है, कोई गाता है, तो उसे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन कहते हैं, उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं. बाय द टाइम शी वॉज 16. और उस समय वो 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो अब संगीत को ही अपना जीवन बना लेंगी. She organized for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. और फिर उन्होंने एक एकेडमी जिसका नाम रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक था, उसमें ऑडिशन दिया और उस एकेडमी के इतिहास में वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई थी.
शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीमे धीमे उन्होंने क्या किया, वो ऑर्केस्ट्रल यानी जो ग्रुप में वर्क होता है उससे वो सोलो यानी अकेले परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के अंत में, 3 साल के जो कोर्स उन्होंने किया था उसके अंत तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने काफ़ी सारे टॉप अवार्ड्स को कैप्चर कर लिया था, यानी उन्होंने उनको हासिल कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सब के चीज़ों के साथ साथ एवलिन जो हैं वो ये नहीं मानती हैं कि ये सब कुछ हेरोइक अचीवमेंट है, यानी कोई बड़ा ऐसा अचीवमेंट था जो उनको अपने आप मिला था, वो कठिन परिश्रम से मिला था। और उन्होंने कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। उन्होंने इस बात को लेके कहा कि अगर आप मेहनती हैं और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको जहाँ पे पहुँचना है तो वहाँ पर आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकॉशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और फिर वो वहाँ पहुँच गई बिल्कुल टॉप पर। वर्ल्ड की मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकॉनिस्ट का मतलब होता है कि दुनिया की सबसे मांगी जाने वाली, मल्टी परकॉनिस्ट होता है जो कई तरीके के वाद्य बजा सकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, और वो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी, उसमें उनकी मास्टरी थी। और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल होता है कि जिसमें उनको बिल्कुल भी समय नहीं था, वो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्सर्ट करती थी और उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था, हेक्टिक था। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसके 6 पॉइंट से हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। And if you are a new visitor to our channel, please subscribe our channel and press the bell icon for new updates. Thank you so much. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।